प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक है टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट पार्ट है टेंस का। हमने प्रेजेंट के 4 पढ़े हैं भाग, पास्ट के भी 4 भाग पढ़े हैं और फ्यूचर का लास्ट है चौथा जो पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब है, जैसे फ्यूचर सिंपल में थी शैल या विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में थी शैल बी या विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में थी शैल हैव या विल हैव, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। क्या है सही क्रिया इसमें? शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है। अब देखिए, मैन वर्ब जो आती है इसमें मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। अब देखिए, फ्यूचर का चौथा जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में फोर या सिंस का प्रयोग हुआ था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी किसका हुआ था? फोर या सिंस का प्रयोग हुआ था। तो इसमें भी किसका होगा? फोर या सिंस प्लस टाइम। यही पहचान होती है इनकी, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो मैंने पीछे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बताया था कि यदि सेंटेंस में पास्ट वर्ब दी गई है और उसी सेंटेंस में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम दिया गया है तो आप उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरोगे, क्योंकि फोर या सिंस प्लस टाइम तो तीनों में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, जिसमें सहायक क्रिया आती है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। जो मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। इसके साथ इस टेंस की एक और पहचान है, फोर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ होता है वाक्य के अंदर। अब देखिए, फोर कब आएगा और सिंस कब आएगा, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। यदि सेंटेंस में आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है उसके लिए क्या लगाओ? फोर, यानी फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से। पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए क्या लगाओगे? सिंस, जैसे सिंस मॉर्निंग है, सिंस संडे है, सिंस मंडे है, सिंस 2005 है, 2006 है, इस प्रकार से उसमें क्या लगाओगे आप? सिंस लगाओगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो गया? फोर हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या हो गया? सिंस हो गया। तो एक बार फिर से इसमें रिपीट कर लीजिए। इसमें जो सहायक क्रिया वो क्या आती है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन, और मैन वर्ब आती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, और इसके अलावा इसमें फोर या सिंस प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं एडवर्ब की, यानी सेंटेंस की पहचान क्या होगी। तो देखिए, सीधी सी बात तो ये, एक नंबर बात तो ये है कि इसके जो वाक्य होंगे उसमें कन्फर्म फोर या सिंस प्लस टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर या सिंस प्लस टाइम, क्योंकि यही एडवर्ब है इनकी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें फोर या सिंस प्लस टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसी सेंटेंस में आपको बाय प्लस टाइम भी मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, यानी फोर या सिंस प्लस टाइम तो इसमें आएगा ही आएगा, दूसरी ओर इसमें बाय प्लस टाइम भी आएगा, क्योंकि बाय प्लस टाइम ये संकेत देगा किसके बारे में? फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आप भरोगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। अब देखिए, बाय प्लस टाइम भी दिया हुआ है आपको, और उसी सेंटेंस में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम भी दिया गया है। ध्यान से देखिए इस नियम को, यही एडवर्ब है इसकी। वैसे बाय प्लस टाइम हमने पीछे जो टेंस पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट उसमें था, लेकिन बाय प्लस टाइम के साथ इस टेंस में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम मिलेगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है प्यारे बच्चों कि बाय प्लस टाइम यदि अकेला ही दिया गया है तो वो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उसी सेंटेंस में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम मिल जाए तो वाक्य हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का। किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का। अब दूसरी शर्त ये है, फोर या सिंस प्लस टाइम भी हो। क्या हो? फोर या सिंस प्लस टाइम भी दिया हो, लेकिन एक टाइम क्लोज है, वो किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट में। कहने का मतलब वर्ब है वो प्रेजेंट की हो, और उसी में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम दिया गया है, तो भी आप कौन सा टेंस यूज करोगे?
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, ing। अब देखिए दोनों रूल हो गए हमारे। ये भी इसी का रूल था कि फोर या सिंस प्लस टाइम दिया गया है, ये तो तीनों की पहचान हो जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो। लेकिन इसकी पहचान ये हो जाएगी कि फोर या सिंस प्लस टाइम तो है ही सेंटेंस में, उसके साथ से आपको मिलेगा बाय प्लस टाइम। तो उस सेंटेंस में आप क्या भरोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भरोगे, ing। दूसरी कंडीशन ये इसकी कि एक जो है वर्ब वो प्रेजेंट में हो और उसी में आपको क्या दिया हुआ हो, उसी में आपको फोर या सिंस प्लस टाइम दिया गया हो, तो वह वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा और उसमें हम साइकिल लगाएंगे शैल हैव बीन या विल हैव बीन। पहला सेंटेंस है वो देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला जो सेंटेंस देखिए, व्हेन ही अराइव्स हियर दे प्ले सिंस 3 o'clock। अब देखिए इसमें फोर या सिंस का प्रयोग भी हुआ है। किसका हुआ है, फोर या सिंस का प्रयोग भी हुआ है। और पहले इसमें टाइम क्लोज है वो किस में दे रखी है, प्रेजेंट में दे रखी है, SEIS देखिए। तो यहाँ पर सही क्रिया कौन सी टेंस की भरोगे आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, यानी कि शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो दे के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, विल हैव बीन। क्या लगा देंगे, विल हैव बीन। और प्ले जो वर्ब दी गई इसमें क्या लगा देंगे, ing। तो विल हैव बीन प्लेइंग क्या हो जाएगी, ये विल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि कंडीशन लागू हो रही है। देखिए इसमें कि पहले जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है और उसमें दूसरे में दिया फोर या सिंस प्लस टाइम भी